बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण आजिर एही वीडियो रे आमे माने कर्कट राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई मई 2025 किपरि रहिबो। एही मई 2025 रे आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबो। कारण 2025 मसीह रे एही मई मासटी एपरि एक मास अटे जहाँकि 12टी जाक राशि मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण मई मास रे 3टी बड़ ग्रहंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि। राहु केतुंक समेत देवगुरु बृहस्पति मध्य निजर राशि परिवर्तन करबाकु जाउछंती। तो 15 मई को गुरु निजर राशि परिवर्तन करिवे एवं 18 मई को राहु एवं केतु निजर राशि परिवर्तन करिवे। तो एहार प्रभाव 12टी जाक राशि मानक उपरे पड़िबो। तेबे कर्कट राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई एही प्रमुख ग्रह मानकर गोचर केउ भली फलाफल प्रदान करिबो से विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने आलोचना करिबा। तो मई 2025 रे आपणक पई नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबो, नवग्रह आपणकु केउ भली फल प्रदान करिवे, आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति एही मई 2025 रे किपरि रहिबो से विषय रे विस्तार भाबरे जानिबा। अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्ये जानिबा। सेति पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं आपणकर जदि कर्कट राशि होइथाय तो भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहाँ आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु चतुर्थ राशि हेउछि कर्कट राशि। आपणक राशिर अधिपति हेउछंती चंद्रमा। तो बंधु माने मई मास आरंभ रे आपणक कुंडलीर प्रथम भावरे विराजमान अछंती मंगल, तृतीय भावरे विराजमान अछंती केतु, नवम भावरे विराजमान अछंती बुध, शुक्र, शनि एवं राहु, दशम भावरे विराजमान अछंती सूर्य एवं आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति। तो सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही मई 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती चंद्रमा, जे प्रति 2 दिन रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तो बंधु माने आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती मंगल एवं गुरु आपणकर द्वादश भाव को चलन करिवे। तो आपणकर स्वास्थ्य रे सेमिति किछि तो समस्या देखा जाउ नाही, किंतु गुरु जेतेबेले आपणकर द्वादश भाव को चलन करिवे सेतेबेले आपणकर लिवर, डाइजेशन, गैस्ट्रिक, एसिडिटी भली किछि समस्या देखा देई पारे। सेति पई आपण निजर खाद्य पेय उपरे संयमता रक्षा करंतु, निजर खाद्य प्रति आपण सतर्क रहंतु। तेबे संपूर्ण 1 वर्ष पर्यंत गुरु आपणकर द्वादश भावरे रहिबे। तो 1 वर्ष पर्यंत आपणको डाइजेशन, गैस्ट्रिक ए सब ठारो सतर्क रहिबार अछि। अर्थात आपणको हेल्दी फूड कंज्यूम करिबार अछि। बाहर खाद्य को आपण अवॉइड करंतु। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो मई 2025 रे। विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो मई मासटी। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणक शिक्षार भाव। तो पंचम भावर अधिपति हेउछंती मंगल, जे कि आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती। तो बंधु माने जदि आपण गवर्नमेंट पई प्रिपेयर हेउछंती, गवर्नमेंट एग्जाम पई प्रिपेयर हेउछंती तो आपणक पई बहुत भलो रहिबो। विशेष करी 15 मई पूर्वरो जदि आपणकर एग्जाम अछि तो आपणक सेतिरे अधिक शुभफल प्राप्ति हेबो। कारण 15 मई पर्यंत सूर्य आपणकर उच्चस्थ अछंती एवं गुरुंकर दृष्टि मध्य पंचम भाव उपरको रहुछि। तो 15 मई पूर्वरो जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि तो सेतिरे आपणको अधिक शुभफल प्राप्ति हेबो। एहा व्यतीत जदि आपण एडमिशन नेबाकू चाहुछंती, फॉर्म फिलअप करबाकू चाहुछंती, पाठपढ़ा रिलेटेड किछि भी डिसीजन आपण नेउछंती तो सेति पई मध्य
15 मई पूर्वर समय आपणक पई अधिक भल रहे। आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो मई 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्य होइथाय आपणक प्रेम जीवनर भाव। तो आपणक पंचम भावर अधिपति हेउछंती मंगल। मंगल आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती। तो बंधु माने आपणकर पार्टनर आपणको बहुत अधिक भल पाइबा देबे, आपणको इंपोर्टेंस देबे, आपणको बुझिबाको चेष्टा करिवे। तांको पटो आपणको पई भल पाइबा भल रहिबो, किंतु आपणको मध्यरे टिके जिद्दी स्वभाव देखा देबो किंबा आपणको मध्यरे टिके एग्रेशन मध्य देखा देबो। कारण मंगल आपणकर प्रथम भावरे नीचस्थ अछंती। छोट छोट कथा को नेकी आपण चिड़ी जिबे, तरबरिया भावरे आपण किछि भी कहिदेबे किंबा प्रायतः अनेक क्षेत्र में आपण तरबरिया भाव डिसीजन नेबे। तो आपण जदि निजर क्रोध जिद्दी उपरे नियंत्रण रक्षा करती, बाणी उपरे नियंत्रण रक्षा करती, तो आपणकर प्रेम जीवन बहुत भल रही। एबे आसंतु जानिबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो मई 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय आपणक वैवाहिक जीवनर भाव, आपणक जीवन साथीर भाव। आपणक सप्तम भावर अधिपति हेउछंती शनि, जे कि आपणकर नवम भावरे विराजमान अछंती। तो बंधु माने शनिदेव आपणकर अष्टम भावरु बाहरी सारिछंती, अर्थात आपणकर शनि अढ़े समाप्त होई सारिछि। तो जेबेठारु शनिदेव आपणकर नवम भावरे गोचर करूछंती, आपण निजर वैवाहिक जीवन रे एक सकारात्मक परिवर्तन निश्चित भावरे देखिबाको पाउथिबे। आपणकर जेबेठारु शनि अढ़े चलीथिला तो आपणकर वैवाहिक जीवन रे किछि ना किछि समस्या देखा देउथिला। आपणकर जीवन साथींकर स्वास्थ्य रे मध्य अनेक समय समस्या देखा जाउथिला। तो वर्तमान आपण से सबरे सुधार देखिबाको पाउथिबे। एहा सहित आपणक जीवन साथींकर क्यारियर रे भाग्य रे मध्य परिवर्तन आसीबो। तो मई मासरे आपणकर वैवाहिक जीवन बहुत भल रहिबो। आपणकर जीवन साथींकर क्यारियर रे मध्य ग्रोथ हेबो, भाग्य रे उन्नति आसीबो। केवल आपणको आपणक क्रोध उपरे नियंत्रण रक्षा करिबार अछि, जेहेतु आपणकर प्रथम भावरे मंगल नीचस्थ अछंती। एबे आसंतु जानिबा सबुठारु महत्वपूर्ण विषय वस्तु आपणकर भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो मई 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर नवम भावटी होइथाय आपणक भाग्यर भाव। तो आपणक नवम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति, जे कि आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती। तेबे 15 मई को गुरु आपणकर द्वादश भाव को चलन करिवे एवं सूर्य आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे। तो बंधु माने 15 मई पूर्वरु आपणक भाग्यर संपूर्ण साथ मिलिबो। तो 15 मई पूर्वरु भाग्य संबंधित प्रत्येक कार्य आपण करि नियंतु। जेमिति कि जदि आपण कोनोसी शुभ मांगलिक कार्य करबा को चाहउचंती, किछि बड़ कार्यर आरंभ करबा को चाहउचंती, आपणकर कोनोसी मीटिंग किबा डील रहिछि, किछि बड़ जिनिस आपण किना किणी करबा को चाहउचंती, तो ए सब क्षेत्र रे आपणको 15 मई पूर्वरु अधिक शुभ फल मिलिबो। तेणु ए सब कार्य आपण 15 मई पूर्वरु करि नियंतु। कारण 15 मई को गुरु जेतेबेले आपणकर भाग्य भावर अधिपति होई द्वादश भावरे चलन करिवे, तो सेतेबेले आपणको हेत आपणक भाग्यर सेतेटा साथ मिलिबो नाही। तो गुरु 1 वर्ष पर्यंत आपणकर द्वादश भावरे रहिबे। सेथिपाई संपूर्ण 1 वर्ष पर्यंत आपणको ए सब क्षेत्र रे टिके भाबी चिंती डिसिजन नेबार अछि। विशेष करी 1 वर्ष पर्यंत आपण इन्वेस्ट ठारू दूरे रुहंतु, शेयर मार्केट ट्रेडिंग ठारू आपण दूरे रुहंतु, कारण ए सबुरे आपण क्षतिर सामना करि पारंती। एहा व्यतीत गुरु जेतेबेले आपणकर द्वादश भावरे चलन करिवे, तो सेतेबेले आपणकर खर्च मध्य बढ़ी जिवो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर क्यारियर किपरि रहिबो एही मई 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर दशम भावटी होइथाय आपणकर क्यारियर भाव, कार्य क्षेत्रर भाव। तो आपणक दशम भावर अधिपति हेउछंती शनि, जे कि आपणकर नवम भावरे विराजमान अछंती। आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती सूर्य एवं मंगल आपणकर प्रथम भावरे निचस्थ अछंती। तो एही समय आपणको डोमिनेटिंग पसंद हेबो नाही। आपण निज हिसाब रे कार्य करबाको पसंद करिवे एवं आपण निजर काम गुडिक मध्य करिनेबे। आपणको मध्यरे कॉन्फिडेंस लेवल अधिक रहइबो। अन्य कहार कथा सुनिबाको आपण पसंद करिवे नाही। जबरदस्ती मध्य आपणको पसंद आसीबो नाही।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲେ, ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। 15 ମଇ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 18 ମଇକୁ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଅଛନ୍ତି, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ନ ଖସେ। ବିଜନେସ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ତ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଦୁଇ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକୋଣରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶନି ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ବିଜନେସକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇ ପାରନ୍ତି। ବିଜନେସରେ ଆପଣ ନୂଆ କିଛି ଯୋଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ବିଜନେସକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଅନେକ ପ୍ଲାନିଂ ଆସିବ। ତ ବିଜନେସକୁ ନେଇ ମଇ ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।